कहावत कहा थे, वृंदावन में रहना है तो राधे राधे कहना। अगर वृंदावन में रही हो तो राधे राधे कही हो। वहां आ जाओ, क्या नियम है? कोई कह रहे पखौरा लड़ेगा, कह राधे राधे, कह राधे राधे। और यहाँ देहात में यहाँ जिंद बाबा और पकड़िया बाबा, नटवीर बाबा में आलम पखौरा छुईगा तो जान ले वह से सिलसिला चालू होगा। लेकिन वृंदावन में ऐसा नहीं है। वृंदावन में अगर पखौरा छुईगा कह राधे 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 राधे, वो राधे राधे तो चाटगी। भैया अब देखो, नौकरन क्या भैया, राजा का आदेश, नौकर लोग क्या करें बेचारे, सती जी का पकड़ के डखौरा यज्ञशाला से बाहर कर दी। और जब यज्ञशाला से बाहर कर दी तब सती जी के दिमाग का मावा का तब चित चढ़े वो जो शंकर कहे वो, तब चित चढ़े वो जो शंकर कहे वो। तब चित चढ़े वो जो शंकर कहे वो, तब चित चढ़े वो जो शंकर कहे वो। पति उर सोची समझी मन दगे वो, सती मैया के चित में आया कि देखो हमका भोले बाबा हमारे कत्ता समझे ही नहीं और हम नहीं मानन, और नहीं मानन तो देखो आज ये फल पर आए है कि हमारे पिताजी हमका पकड़े डखौरा बाहर से निकाल कर दे। अब सती जी का बड़ा दुख भा। सती जी का अरे लड़की ससुरारी मारी जा तो अपने मई के फोन कर देते, और पता लग मई क्यों सब भैया भौजी मार रहे, खूब रपटाए रपटाए। ससुरारी में नहीं कोई बोलने वाला, मैक्यूम नहीं कोई मदद करे वाला, तो वह लड़की भैया का बाछेपुर गई। और बाछेपुर में तो लौंडी है, शीशा लिया कर दिया जान के, ये गुचिया ख्याले वाले भैया, ये मानने वाले कहूँ है, पैसा पैसा लड़ावे वाले ये कहा मानने वाले हैं, ये तो जीएम मुश्किल कह दिया है। अच्छा ये गांव का यहाँ हम ये वादा करे धन, ये गांव के अंदर बंदरवा नहीं आ पाई, ये गांव के अंदर बंदरवा जिंदगी में ना आई, और बंदरवा आई तो बंदरवा ज्यादा बंदरवा ये सब खुद ही घूमत कहो दिन भर बेरवा चढ़े चढ़े मरी जाए बंदरवा, खाले उतरे है नहीं दिया है, वह थे खो दे हैं गुचिया और ख्याले लगे हैं गुलिया, वह थे नोच नोच खाई है पुड़िया। भैया अब सती जी के मन में आवा, लेकिन विचार करे लागी अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, देखी जाए भाई कारण पर न्योता नहीं है तो कोई बात नहीं, देखी जाए। यहाँ पर यज्ञशाला के बेदी बनी, कथा में यह बेदी नहीं बनती है, यज्ञशाला में यह बेदी बनती है। अभी के बाद कार्यक्रम अयोध्या में यहाँ है, तो अयोध्या में बहुत बड़ा कार्यक्रम है, पहली बार मैं जा रहा हूँ अयोध्या, तो वहां पर बहुत बड़ा कार्यक्रम है, यज्ञाचार्य और व्यवस्था पूरी जाएगी, वहां पर बेदी भी बनेगी और बहुत विशाल कार्यक्रम है पहली बार। तो वहां पर बेदी भी बनती है, तो सती जी सोचे लगी देखी भला बेदी पर नाव है, रजिस्टर पर नहीं है तो क्या करे भला फाइलम तो नाव है। तो सती जी हुआ से चली और रुकी, कहूं नहीं सीधे बेदी पर झांकी, तो हुआ पर कहा देखा बाछेपुर के भुइहारियो बाबा, देखिर का देवा शरीफ के हाजीव बाबा, हतिमापुर के नारायण दास बाबा, कोटवा धाम के जगजीवन साहेब बाबा, वैष्णो मैया, काली माता, दुर्गा माता, जिंद बाबा, सूर्य भगवान, इंद्र भगवान, यज्ञ भगवान, धरती माता, अरे कोई देवती देवी देवता वाक्य नहीं जो हुआ पर न्योतित नहीं है, लेकिन हुआ पर भोले बाबा कर कहूं पर नाव निशान नहीं। तब तो सती जी का बहुत बड़ा दुख हुआ, तब के सती बहुत दुख लागा, तब के सती बहुत दुख लागा,
शाम्भु कर भारा तब तो सती जी का बहुत बड़ा दुख भा कि हमरे भोले बाबा के बेदी पर नाम नहीं। अब जहां पर स्त्री का सम्मान ना हो तो कोई बात नहीं, जहां पर स्त्री के पति का अपमान हो वह जगह सबसे ज्यादा नास्तिक है। सती जी सोचने लगी जब हमरे भोले बाबा के यहाँ पर सम्मान है तो हमारा कहाँ सम्मान धरा। सती मैया अब तो क्रोधित हो गई और राजा दक्ष के सामने खड़ी हो गई और राजा दक्ष से बोली, ए राजा, ना तो हमारा बाप है और ना मैं तेरी बिटिया, ना तुम हमारे डैडी हो ना मैं तुम्हारी बेटी। अब तुम हमारे लिए राजा हो और मैं तुम्हारे लिए एक अभागिन लड़की हूं, वह परदेशिन। और एक बात सुन ले राजा, तूने मेरे भोले बाबा का अपमान किया है, ये अच्छा ना होखे, ये अच्छा ना होई, धरती लाल हो जाई, रंग में रंग बरसी। कौन बात बा हो गई बा मेरे बात। एक बात और सुन लो, माता कुंती ने अर्जुन से कहा था, माता कुंती ने अर्जुन से कहा था, बेटा तुमको मैंने अच्छे विद्वान के पास पढ़ाया है। अर्जुन जी के गुरु कौन थे भैया? हाँ, द्रोणाचार्य। कौन थे? द्रोणाचार्य बहुत बड़े संत थे और इनको बाण विद्या बहुत मालूम थी। माता कुंती ने कहा था, बेटा मैंने रुपया पैसा लगा करके तुमको अच्छे विद्वान के पास इसलिए पढ़ाया कि जीमा तुम्हारे शरीर के अंदर क्रोध ना हुए, क्योंकि गुस्सा आ जाने पर बुद्धि का विनाश हो जाता। खूब ध्यान दे लो, गुस्सा आए गए बुद्धि गए और आंधी आए गए तहां बत्ती। क्रोध के बढ़े से ज्ञान नष्ट होत सबही को, क्रोध आ जाने पर बुद्धि का विनाश हो जाता और बुद्धि काम नहीं करती। माता सती को क्रोध आ गया और सती जी बोली, ए राजा, न तुम हमारे पिता हो न मैं तुम्हारी बिटिया, और एक बात सुन लो, अब तुम्हारा यज्ञ पूरा न हुई। तो राजा दक्ष बोला, तुम कहाँ कह लिया हो, या कथा हो रही है। और एक आदमी आ जाए उत्तर खड़ा हो करे कथा बंद करो, तो यह कथा बंद हो जाए। अब है बंद हो जाए, कथा नहीं हुई। लेकिन वो आ जाए अपने पर कि कथा नहीं हुई कथा, लेकिन यह न समझे कि हम समूच जाबो करब, मारा बहुत जई और वतना मरियो जो मरियो गवा। तो जत्ते जने कथा नहीं सुने उससे ज्यादा पुलिस ठाड़ हुई। हम रुकब, अल दिया बल दिया बोला दब फान दब चल दिया। जब हम है चले जाब तो कथा अपनी बाराती लाल कहाँ है भैया, तुम सबको सुनो भाई। जब लफड़ा हो लगी तो हम का लफड़म फंसब और गवाए, गलत बताए। सती जी कहाँ लगी यज्ञ पूरा न हुई तो राजा दक्ष बोला, कहाँ कह लिया हो। सती जी बोली, देखो कहाँ कहेली थी। अब है तुमका बताइए कहाँ कहेली थी। दूर से निशाना लगाया कि यज्ञ में बाधा कैसे मारे, क्योंकि हमारे भगवान शिव का अपमान है। और झमौरे यज्ञ में मैया निशाना लगाया यज्ञशाला में भैया खोल पड़ी। पूरी यज्ञ में मैया आई, पूरी यज्ञ में मैया आई। अब सुनो सब
के दुईगढ़ जो थे और रहे आवाज लगा। महाराज दोनों पर भारी पड़ गई मार। वो देव ऋषि नारद ने देखा मन में कीन विचार। भैया होली है बलवान समय की महिमा न्यारी है। महिमा न्यारी है वो लीला न्यारी है। भैया होली है बलवान समय का चक्कर मारी। सब पे परी गई विपदा पर बारंबार। सब समय सब पे परी गई विपदा पर विपदा पर गए राजा नल पे भुटिया ले नौलकार। और एक बात सुन लो भैया, चल का चली गए भोजे के तुर गए उड़ाए। और विपदा पर शिव शंकर पे जब भस्मासुर मुरली वाले जो नहीं होते मिट तो बन सकेगा पर और मैया कूदी यज्ञ साल में। और मैया कूदी यज्ञ साला में भैया ध्यान विसर। और नारद बाबा दशा देखी देखी कैलाश पहुंच गया है। और नारद बाबा दशा देखी कैलाश पहुंच। और शंभू जी से बचत सुनाएंगे सारी बात दियो। और हिया की बात हिया पर छोड़ो आगे की चर्चा क्या सुना है। मेरे बंधु, आज मैया सती ने जिस समय लगाया छलांग और मैया भगवती यज्ञशाला में कूद गई। भैया जब माता भगवती यज्ञशाला में कूद गई, आग जल रही है, आग लगी है और इस दिल में टप टप संझक देखे रहो बरस पानी शुरू हो रही है। बुरी बात ना कहो, मजा तब है नहीं रहे। मेरे बंधु, बड़ा सुंदर बात, आज भगवती यज्ञशाला में कूद गई। जब मैया को जलते देखा तो भोले बाबा गढ़ सच्चे भक्त रहे, दोनों हाहाकार करने लगे। तो भैया जब हाहाकार कर लगे, मेरी मैया को जला दिया राजा, तूने मेरी मैया को जला दिया। तो वो जो दुई गढ़ रहा है या के ऊपर दुई दुई चार चार पांच पांच जुटे, या के ऊपर चार चार कहा थे, या जहां पर 100 का सही हुआ पर दुई आखिर का भी सही पड़ने लगी मार। नारद बाबा ने देखा ये तो बड़ा गड़बड़ हो रहा है, ये दुई है, ये तो 100 ठोर मार रहे। वो नारद बाबा तुरंत एक पल नहीं बीता कैलाश गिरी आश्रम पर पहुंचे। भगवान शंकर ने कहा, नारद जी कैसे आगमन हुआ? नारद बाबा बोले, भवा का हो रहा है।
बोले का हो रहा? कहने होए का रहा, लफड़ा हो रहा। अच्छा मैया जी कहाँ गई? नारद बाबा बोले मैया जी कहाँ गई? अब तेरे पर नारद जी तुम झूठो बोले और मजा झूठे में ज्यादा है। गुलाब के फूल बनाओ ऐसे कलम से बना दो, नहीं करने लगा। जब झूठ रूपी रंग उभर दो, कहीं यूं मतलब बिरवा आए लागा। रंग है झूठा, कलम का लिखा हुआ है आकार। शरीर हमारा सत्य है, जब इका बढ़िया हमारी सजाए दो, मजा आएगा। फिर मतलब दुर्गा आए ठाड़ी, चल बतावा। नारद बाबा बोले मैया कहाँ गई? अब नारद जी जाने सब। तो नारद बाबा से भगवान शिव बोले देव नारद जी हमारी पत्नी गए हैं भंडारा खाए। कहाँ गई? मैं क्या गई हूँ, कहाँ गई? नारद बाबा कहा लगो भंडारा वंडारा कुछ नहीं खाए गए, जितना के रड़ुआ हम उतने को हो तुम। भोले बाबा बोले मतलब? तो नारद जी तनु की मन नमक लगा दी। अखबार में कोई चीज लिख के आवत है तो मत थोड़ा बढ़ाए चढ़ाए आवत में पढ़े मजा हो। नारद बाबा बोले भोले बाबा कहा तो बनती नहीं है। अरे माता जी गई, हम तो देख आए न है, माता जी गई रहे भंडारा खाए और हुआ यज्ञशाला में यहाँ खड़ी हुई तो राजा दक्ष इतना दुष्टता अपनी बिटियों ने समझे थी, उठाए का हवन में अपने हाथ झोंक दी से। देखो कूदी माता जी अपने मनते रहे, लेकिन नारद जी अति चटपटी लगाए दी जिमा कुछ बल न चढ़ाए। भगवान शंकर ने कहा राजा ने यज्ञशाला में झोंक दिया। हाँ महाराज हमरे सामने की बात आए। जैसे अपनी बात सुना तो भगवान शंकर को क्रोध आ गया और भगवान शिव को क्रोध आ गया तो भगवान शिव ने क्या किया? अपने बालों को कोई गुस्सा लगा देखो पर 12 नाचे लागत, झोपड़ा उखाड़े लागत। भोले बाबा अपनी जटा को उखाड़ करके जमीन पर पटक दिया और ए भैया जमीन पर जब बाल पकड़ के पटक दिया तो उसी बाल गिरते ही जमीन पर एक राक्षस पैदा हो गया। इस राक्षस का नाम था वीरभद्र। वीरभद्र राक्षस प्रकट हो गया तमाम रुद्रों के साथ और कहने लगा भोलेनाथ आदेश करो, भोले बाबा आदेश करो। शुद्ध शाकाहारी आदमी के साथ ही कमाई होती इमरजेंसी में ठाड़ न हुई है, लेकिन दरुहा गंजेड़ी आदमी चाहिए जा तो कहो पुलिया पर म्याला लगा दे, यहाँ वहां समझ ले हो। अगर हम कोई फोन करे 12 बजे रात में तो कोई नहीं, और दरुहा अगर या काल कर दिस तुम्हारे दरुहन के जगह नहीं रह जाए। कहाँ है कुआ है, कैसी आए का मुंह हो चलिए अब कुआ है हमारे व्यवहारिक कहा। तो इसलिए व्यवहार सबसे करो, व्यवहार सबसे करो। आज हमारे मोबाइल पर फोन आया था, बहुत दूर से आया था, चंबल घाटी से, और काल आए कि महाराज मुलाकात कर लो। तो हम कहा भैया मुलाकात कर लिया। व्यवहार सबसे करे पड़त, और सब तन का व्यवहार न हो तो बेड़ा पार न हो। ईमानदारों से व्यवहार हो है भैया, सब तन के व्यवहार, और सबसे व्यवहार न हो तो बेड़ा कैसे पार हो। नेक आदमी हम बोले तो नहीं, और वह काल कह दे कि हम बादशाहपुर में सताए जा रहे हैं, कम से कम 20 आदमी है, पूरा गांव साफ हो। ऐसे आदमी भरे पड़े धरती पर, लेकिन कहा है खर्चा है, मिल जाते हैं 10-20 हजार रुपया गिए फट साफ कही गए। तो प्रेम सबसे राखे परी। वीरभद्र बोला भोले बाबा आदेश करो, क्या आज्ञा है? भगवान शंकर ने कहा जाओ जाओ, राजा का यज्ञ ध्वंस करो, आदेश दो, भगवान शंकर ने जब आदेश दिया कि जाओ मिटा दो जो हो तो हम निपल ले आप। और जैसे इतनी बात कहा तो वीरभद्र तमाम के साथ चल पड़ा, पहुंचा कनखल यज्ञशाला में। और भोले बाबा पीछे से निर्वावत चले आवे। जमीन का झगड़ा रोग, पैसा का झगड़ा रोग, भाई के झगड़ा रोग, जी के घर वाले का लफड़ा हुई का कहते हैं पिंड रोग। भोले बाबा रावत चले आवे। देवी
तुमसे कहन बहुत कुछ तुम नहीं मानू चली गई, हमका छाड़ी चली गई को कहा की प्यार करता हूँ अति बार करता हूँ, और कसम तुम्हारी देगी मैं तुम पर। भोले बाबा रुआवत चले जाए पीछे से ने कि अब देखी चले भला होएगा का। और सती जी यज्ञशाला में जलाई भर 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 भर। तो जब ये गण पहुंचे जाए तो हुआ देखी कुछ नहीं। जब बाबा हवन करते रहे, अब उनका तो लड़ाई लेकर है ना, तो जब बाबा हवन करते हैं तो पकड़ पकड़ जटा और झटैया ये झटैया पकड़ पकड़ सबकी यक्कम जोड़ी तना लड़ावे लाग भाड़ भाड़ हो लाग हवन। कुछ दूत का करे उनका पीटे उनका जोर। जब पावर बढ़ा और जमुने यज्ञशाला में यहाँ बढ़िया अगर तगर केसर कस्तूरी घी गंगा जल जमुना जल बढ़िया सामग्री पड़ी थी। वह में यहाँ कुछ जने खड़े खड़े पेशाब करे लागा या यज्ञ ने हो लगा जगो। महाभारत होने लगा। जब समझ लो महाभारत उखड़ गवा। अब हिया तक रहा कि दोनों राक्षस छूट गए। भगवान शिव के भेजे गढ़। वीरभद्र ने पूछा ए बताओ कौन की का मार रहा है। तो वीरभद्र कहा लगा, गण बोले महाराज जब हम मारे जाते रहन तो ये बाबा हमारी वर का आँखी मार रहे। तो कातना सास ससुर अंगना ससुर जी दुआरे और गजब सीटी मारे सैया पिसवारे। वीरभद्र गया कहला बाबा हमार दोनों गढ़ मारे जाते रहे, तुम आँखी बना रहो, जाओ इका फल मिली। वीरभद्र झपकाओ बाबा के दोनों आंखें निकाल ली। दोनों आंखें निकाल ली बाबा हो गए बिल्कुल अंधरा। और कौन गड़बड़ करता था? और कौन गड़बड़ कर रहे हो तुम? जैसे ही ना कहा तो वीरभद्र बोला और कौन गड़बड़ कर रहा था? बोले गड़बड़ महाराज ये कर रहा था जब हम मारे जाते हैं तो ये हमारी वर का मुंह बनावत रहे और मारे जाओ तो टीली लीली करते रहे। तो वीरभद्र गया मारा मुक्का तो बाबा के 32 दांत पेटे में चले गए। बाबा होंगे कपल्ला। और कौन गड़बड़ कर रहा था? छयू गड़बड़ कर रहा है। और कौन गड़बड़ कर रहा था? बोले महाराज जब हम मारे जाते हैं तो ये क्या करते रहे? दाढ़ी पर हाथ फेरत रहा कहते ये और मजा ले लो और मजा ले लो तारा रारा। ये मंत्र पढ़ रहा दाढ़ी पर हाथ फेरत रहा। वीरभद्र ने कहा यार दाढ़ी कामयाब नहीं है। दाढ़ी का मकसद है कि जैसे दाढ़ी लंबी लंबी है वैसे दयो लंबी लंबी हो चाहिए। तो पकड़ के वीरभद्र ने जटा और दाढ़ी मारा झटका तो बाबा के खोपड़ी में एक बार नहीं। बाबा एकदम बंधा कर खोपड़ी ले गो मैं। तब तक क्या देखा? राजा बैठा है सुर सिंहासन पर। राजा तू नहीं आना था। वीरभद्र गया मारी तलवार तो राजा दक्ष का सर गिर करके हवन में जलने लगा और धड़ जमीन पर गिर गया। हुई हाहाकार। सब यज्ञशाला समाप्त। चिरैया भुनकै नहीं। यज्ञशाला एकदम समाप्त होगा। अब हिया तक बचा तैले भोले बाबा पहुंचे। सती जी अधजली थी भैया, भगवान शिव ने निकाल लिया। भगवान शिव ने सती जी को अधजली निकाल लिया और अधजली निकाल करके भगवान शिव सती को ले लिया और विचार किया कि हम इनको ठीक कराएंगे। और दुनिया में आदमी का नाम होता है कब? जब आदमी दुनिया से चला जाते है। पहले चौर रहे मक्कार रहे आदमी का नाव तो बाद में रोशन होते है फलाने यू रहे है ना। भगवान शंकर मैया सती को ले लिया और चल पड़े भैया। जौने अस्पताल हम जाए जरा हो शरीर मारी अध जरा होगा हो तो डॉक्टरों देखे बिल्ला लगल खाल भैया रे छीछा लिया नहीं ठीक निकल ले जाओ।
भगवान शंकर सती को लेके भैया सब कहीं पर गए, लेकिन किसी डॉक्टर ने अपने अस्पताल में भर्ती नहीं किया। का लखनऊ का, सीतापुर का, यहाँ तक दिल्ली तक, अपोलो तक ले गए, लेकिन कहीं पर वैद्य डॉक्टर के पास भोले बाबा को दवा नहीं मिली। आखिर भगवान शंकर ने प्रण कर लिया कि जब तक ठीक ना कराई तब तक हम बैठब ना। कहते हैं कि सती जी जानत हो, हाथ गिर गया वही हाथ रस हो गया, सरसर शरीर गिरे लाग, हाथ रस में हाथ गिरा वही हाथ रस हो गया। जर्मन में जान निकला था, जर्मन में ही हारमोनियम बनती है, इसीलिए इसको जब बजाओ तो आदमी की वाणी में बोलती है। सती जी का जान कहाँ निकला था? जर्मन में। कानपुर में कान गिरा, नैनागिर में आंखी गिरी, नाभि गिर गई पूर्णागिर में। आज भी लोग दर्शन करने जाते। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 6 नहीं, 10 नहीं, 50 नहीं, 80 नहीं, 108 खंड हो गए। वही 108 देवियां बन गई। सती जी भगवान शंकर के शरीर पर से बैराग हो गई। भगवान शंकर विचार किया अब कहाँ करी, अब तो हमार कोई नहीं। बस भगवान शंकर को एकदम बैराग सता गया। जब से सती जाई तनु त्यागा, जब से सती जाई तनु त्यागा, जब से सती जाई तनु त्यागा, तब से शिव मन भयो जल के भस्म हो गई। भगवान शंकर एकदम बैराग धारण कर लिया और भोले बाबा एकदम बैरागी हो गए। सच्चे बैरागी की पहचान बताई। तुमरे गांव कोई बाबा साधु आवे कह दे हम बैरागियान, तो इससे कह दो तुमरे का नहीं। जौने बाबा के पास में अच्छा चीजें ना हो पक्का बैरागी है। कौन कौन गिन लो? ना घर गाड़ी, ना घर गाड़ा, ना घर भैंस चौकरे पाड़ा, ना घर नार बलकवा रुआवे, तब परे धुरंधर चाहे जहाँ स्वामी। ये सच्चे बैरागी की बात है। भगवान शंकर एकदम बैराग ले लिया और एक खोह में जाकर के तपस्या करने लगे कि भैया आज बैराग, आज भोले बाबा बैरागी भी कब? जब सती जी जल के भस्म हो गई तब। कई के पहले बाबा भोले बाबा का पिपरमिंट लगा हुआ रहा है, कई के पहले भोले बाबा गन्ना बोवर रहा है। आज बैरागी भी हैं मेरे बंधु, गौर से सुनना। आज मेरे बंधु कहते नारी मरी घर संपत्ति नासी, मूड मुड़ाए भय सन न्यासी। स्त्री जब हमारी हमको छोड़ के चली जाती भरी जवानी में तो एक रूप से हमका सन्यासी समझो। लेकिन बहुत बेवकूफ आदमी है, औरत मरी गए तो अब बेचारे और बिगड़ गए और उनके चंचलता शुरू हो गए। ये सब बेवकूफी है। अगर हमार ज्वाड़ा फूटक न हो तो हमारी स्त्री हमका छोड़ गए कहे हो। तो इसलिए हमको एक रूप से साधुता साधना चाहिए। हम अपने लड़का बच्चन के हैं सुंगोहे, हमार नाम पैदा हुए कि फलाने बहुत अच्छे आदमी है, पत्नी नहीं रह गए लेकिन लड़का पर पढ़ाए नहीं। लेकिन हम देखा है 14 दिन से औरत मरी गई, लड़का टिल टिल हो गए, बिटिया टिल टिल हो गए, अपन असड़ हुआ नहीं फंसे परे। 1 उन्हें 2 4 10 कहो बताइए। दुनिया में हम तो चलित है, हमका सब पता है कि दुनिया है कैस। तो आप एक रूप से साधु के भेष में हो जाओ, आप संतन की सेवा करो, मंदिर में ध्यान करो। भगवान तुमने हमारा जोड़ा फोड़ दिया, ये मैंने कौन सा पाप किया था। लेकिन एक बात है भैया, सती जब यज्ञशाला में कूदी थी तो कहीं कहीं कुछ कूदी थी। जब सती जी यज्ञशाला में कूदी थी तो कुछ कहीं कहीं कूदी रहे। जब यज्ञशाला में कूदी तो सती जी ने क्या कहा था मरती वक्त? हे यज्ञ भगवान, मैं अपना शरीर तुमरे में आहुति करती हूँ, लेकिन अगर दोबारा मर करके दोबारा मनुष्य का जन्म मिले तो हमका और कोई न मिले। शादी उन्हीं से हो मेरी, ला 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 ला, शादी उन्हीं से हो मेरी, चाहे शादी का दिन मरी जाऊं। सती जी मरती वक्त मांगा था
सती मरत हरिशन बरु मांगा। सती मरत हरिशन बरु मांगा। जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। केवल भगवान शंकर को मांगा था और जब मांगा भगवान शिव को, इसी कारण से सती जी जब वहां मरी तो मर करके फिर राजा के घर में जन्म लेती हैं। एक राजा थे हिमांचल, हिमांचल की पत्नी का नाम था मैना, हिमांचल के पिता का नाम था पर्वत राजा। मैया मैना की कोई संतान ना भई, वही सती जी जाकर तेहि कारण ही में गिरी ग्राह जाई। जनमी पार्वती तनु पाई। इसीलिए वो सती से बदल करके दोबारा कौन बनी? पार्वती। राजा हिमांचल के यहाँ पर जब बिटिया का जन्म हुआ, महाराज हिमांचल जी बहुत खुश भये। हमारे आपके समाज में एक दुष्टता है, लड़का जन्म हो चाहे 10 लड़का हो, लेकिन आदमी नहीं बिल्ला ग्वाला लागी भाड़ भाड़। और बिटिया अगर 4 ठौरी हो जाए तो घर में जा लो 4 बकरी मरी गई। बिटिया हो जाए तो ग्वाला बहुत जने थूक लगाए लगाए दागत है, वही झुलिया वाले वही ग्वाला नहीं लाओ जन बहुत आवाज दे। एक तो 4 बिटिया के बाद ग्वाला तकबू ही बंद हो जाए। बैठा है गाले वहां लगाए, देखो कितना बेड़ा बाहर हो। अरे यहाँ कोई टेंशन, गरीबे घर में भी हो जाए, अमीरे घर में हो जाए हो, लेकिन लड़की भी हो जाए। टेंशन का है? बिटिया है धर्म, जत्ता कई पवत्ता ठीक। आज राजा हिमांचल के घर में बिटिया का जन्म हुआ। राजा हिमांचल ने एक बात बताई, लड़का हो चाहे बिटिया, अपने बिटिया लड़का क्या नाम अपने हाथ कब हो न के हो, कोई साधु संत फकीर से नामकरण जरूर करा ली हो। अपने हाथ से नाम रखोगे, संतान भरी जवानी में संकट पाएगी। महाभारत के 11वें अध्याय में लिखा। मेरे बंधु, महाराज हिमांचल ने नारद जैसे महान संत को बुलाया और नामकरण करवाया और पार्वती का जन्म हुआ। एक छोटा सा सोहर हम गुनगुना देते हैं। जनमी प्यारी दुलरिया, हिमांचल घर बाजे बधैया। जनमी प्यारी दुलरिया, हिमांचल घर बाजे बधैया। बाज बधैया रामा, बाज बधैया। हिमांचल घर बाजे बधैया। नारद आए राश गिनाए, नारद आए हो राश गिनाए। पार्वती जी नाम धरवैया, हिमांचल घर बाजे बधैया। प्रगति प्यारी दुलरिया, हिमांचल घर बाजे बधैया। राजा हिमांचल मोहर लुटावे, मैं न लुटावे रुपैया, मैं न लुटावे रुपैया। हिमांचल घर बाजे बधैया।
सखिया आवे मंगल गावे, सखिया आवे मंगल गावे, ननदी छठी धरैया, ननदी छठी धरैया, हिमांचल घर बाजे बजैया, ढोलक नगाड़ा महलन में बाजे, महलन में बाजे, पाटे शंख सहनैया, हिमांचल घर बाजे बजैया, पाटे वृंदावन बिहारी लाल, भागवत भगवान। देव ऋषि नारद जी से बाबा आए, नामकरण करवाया। नारद जी से राजा हिमांचल ने भाग रेखा पूछा तो नारद जी ने पूरा भाग रेखा भी बताया। और आगे भगवान शिव से और पार्वती जी से दोबारा मुलाकात कैसे होती है। रात में आप लोग भगवान शंकर की बारात में आएंगे, दोबारा हम पार्वती और भगवान शिव का मिलन कराएंगे। दोबारा रात में भगवान शिव और पार्वती का मिलन होगा। आज भोले बाबा की रात में बारात जाएगी। सब लोग आना, दांत पहनाए आए और रसगुल्ला खाना है।